नमस्कार दोस्तों, रहस्य टीवी के इस भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से आपसे एक बार विनती करना चाहता हूं कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं और हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे वीडियोस लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक एलियन उपग्रह हम पर 13,000 सालों से निगरानी कर रहा है? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आइए जानते हैं इसके बारे में। सन 1899 में निकोला टेस्ला रोज़ की तरह अपना रेडियो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तभी अचानक उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक संकेत यानी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल अंतरिक्ष में से आता हुआ पाया। वह काफ़ी देर सोच में पड़े रहे और उन संकेतों पर अध्ययन करने लगे, पर उस समय उम्दा तकनीकें और मशीनें ना होने के कारण वह उन संकेतों की जांच पड़ताल नहीं कर सके और कुछ दिनों में ही वे सिग्नल आना भी बंद हो गए। सालों बाद सन 1920 में वह सिग्नल रेडियो में फिर से बजने लगे, जो कि फिर से इस बार कई लोगों ने अलग अलग देशों में सुने और किसी को कुछ समझ नहीं आया। साल 1960 में नॉर्थ अमेरिकन सिस्टम लिसनिंग स्टेशन ने अपने रडार पर कुछ सिग्नल की गूंज पकड़ी। तब उन्होंने उस सिग्नल की जांच करी और पाया कि यह सिग्नल एक अनजान उपग्रह से आ रहे हैं जो हमारे धरती की परिक्रमा कर रहा है। तब एडलर प्लानिटेरियम के निदेशक आर जॉनसन ने यह कहा कि इस चीज़ की कोई सामान्य रचना नहीं है, जैसे कि किसी ग्रह या इंसान का बनाया उपग्रह जैसी होती है। यह कभी रात में दिखाई पड़ता है और कभी नहीं। वह सैटेलाइट हमारे पोलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रही है। इस पर जब खूब जांच और चर्चा हुई तब यह पता चला कि यह किसी भी देश का काम नहीं है, क्योंकि उस समय कोई भी देश इतना विकसित नहीं हुआ था कि कोई ऐसी सैटेलाइट बना सके और उसको पोलर ऑर्बिट तक अंतरिक्ष में पहुंचा सके। तब अमेरिका ने इस उपग्रह को ब्लैक नाइट का नाम दिया। उसी समय अमेरिका ने एक खास समिति का संगठन किया, जिसे काम सौंपा गया कि वे इस रहस्यमयी उपग्रह से जुड़ी जानकारियां प्राप्त करें और उसे सरकार को पहुंचाएं। उपग्रह की तस्वीरें 3 सितंबर सन 1960 में लॉन्ग आइलैंड में और 7 महीने बाद रडार की मदद से ली गईं। साल 1963 में इस उपग्रह को अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष में जाते हुए इसे धरती के चक्कर लगाते हुए भी देखा। साल 1998 में अंतरिक्ष यान, जिसका नाम एंडेवोर था, जिसको स्पेस स्टेशन तक भेजा गया था, उसने इसकी कुछ तस्वीरें खींची। उसके बाद इस उपग्रह को कई बार देखा गया और कई बार नहीं। उसके बाद इस उपग्रह को कई बार देखने का दावा किया गया है और आज भी ये कभी कभी कहीं दिखाई देता है। आज भी जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं तो कई बार उनको यह दिखाई भी पड़ता है, लेकिन उनको विश्वास नहीं होता कि क्या यह वही एलियन उपग्रह है या कुछ और है। और आज भी माना जाता है कि यह उपग्रह अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहा है। नासा के इस पर अनेक स्पष्टीकरण दिए गए, पर कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। आज तक इस पर से पर्दा उठ नहीं पाया है कि यह रहस्यमय उपग्रह कहाँ का है और धरती के चक्कर क्यों काट रहा है। एक बात के साथ इस वीडियो को मैं पूरा करना चाहूँगा कि नॉस्ट्रोडैमस की एक भविष्यवाणी है, मैनकाइंड विल डिस्कवर ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस सेंड टू अस बाय द वॉचर्स, यानी मानव जाति पाएगी कि अंतरिक्ष में कुछ चीज़ें उन पर नज़र रखने के लिए भेजी गई हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक किए बिना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाएं और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, हमारे चैनल को आपकी बहुत ही मदद की ज़रूरत है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाएं। आशा करता हूं कि मैं आपको अपने अगले वीडियो में भी देखूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।